शब्द 52। बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी, घूर घूर बरसा बरसावे परिया बुंद न पानी। चिंटी के पग हस्ती बांधो छेरी बीग रखावे, उदत माह ते निकर छाछरी चौड़े ग्रह करावे। मेढक सरप रहत एक संगे बिलैया स्वान बियाई, नित उठ सिंह सियार सुडर पे अद्भुत कथो न जाई। कौने संशय मृगा बन घेरे पारत बाणा मेले, उदत भोगते तरिवर डाहे मत शहेरा खेले। काहे कबीर अद्भुत ज्ञाना कोई ज्ञाने बूझे, बिन पंखे उड़ जाए आकाशे जीवई मरण न सूझे। ब्रह्मज्ञानियों को साहब ललकारते हैं, बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी। अय ब्रह्मज्ञानी, जरा ब्रह्म को समझ लो ठीक से, तुम बिना समझे ही ब्रह्म ब्रह्म कह रहे हो, समझते नहीं हो। ब्रह्म का अर्थ है बड़ा, बृहत्वाद ब्रह्म, और बड़ा है मनुष्य का आपा, मनुष्य की चेतना, आत्मा, जीव, यही बड़ा है। और इसको न समझ करके तुम बड़ा ब्रह्म कहीं अलग खोज रहे हो, या तुम सारा जड़ चेतन एक मान करके कह रहे हो ये ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है और दूसरा कुछ नहीं है। साहब कहते घूर घूर बरसा बरसावे परिया बुंद न पानी। घूर घूर नाम उमड़ घुमड़ कर, घूम घूम कर, जैसे बदल घूम घूम करके वर्षा बरसावे और किसी के अंग पर एक छींटी न पड़े तो ये आश्चर्य होगा। इतनी बारिश हो रही है और एक छींटी नहीं पड़ रही है। ब्रह्म ज्ञान का विषय ऐसा है। खूब ब्रह्मज्ञानी लोग उपदेश करते हैं, एकदम घनघोर वर्षा ब्रह्म ज्ञान की, लेकिन किसी के ऊपर आज तक एक छींट नहीं पड़ी, एक बूंद नहीं पड़ी। लोग कहेंगे कबीर साहब ये जबरदस्ती करते हैं ब्रह्मज्ञानियों के लिए और उनकी उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा नहीं करते हैं, यही वास्तविकता है। क्योंकि वेदांत एक जीववाद मानता है। वेदांत में कई शाखाएं हैं। एक तो वेदांत का अर्थ होता है उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र का सम्मिलित स्वरूप। मुख्य उपनिषद वेदांत है, 10 उपनिषदें, ईश, केन, कठ, प्रश्न, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडूक, छांदोग, बृहदारण्यक, ये 10 उपनिषदें प्रामाणिक उपनिषदें। श्वेताश्वतर इस प्रमाण कोट में नहीं रखा जाता है, लेकिन पीछे जोड़ लिया जाता है तो एकादश उपनिषद कहा जाता है। ये वेदांत है, वेद का अंत भाग है। लेकिन इस वेदांत में इन 10-11 उपनिषदों में भिन्न भिन्न ढंग से कहा गया है। तो इसके समाधान के लिए गीता बनी। तो गीता में और समाधान नहीं हो पाया, क्योंकि गीता का लेखक बहुत दर्शनों का विद्वान था और उसमें करीब करीब सारे दर्शनों को रख दिया तो और उलझ गया। तब उपनिषदों का समाधान करने के लिए ब्रह्मसूत्र बना, जिसको वेदांत दर्शन कहते, बादरायण का 6 दर्शनों में एक है। लेकिन बादरायण के ब्रह्मसूत्र का भाष्य रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत पर किया, माधवाचार्य ने द्वैत पर किया, निम्बार्काचार्य ने शुद्धाद्वैत पर किया, शंकराचार्य ने अद्वैत पर किया। फिर द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद, अनेक शाखाएं निकली। ये सब वेदांत कहलाती है। लेकिन खास वेदांत अद्वैत ब्रह्म का वेदांत केवल शंकर का है। और शंकर के वेदांत में आज से 400 वर्ष पूर्व 43 शाखाएं हो गई थी। और इन 400 वर्षों में पता नहीं और कितना हो गया होगा। तो एक अद्वैत वेदांत में अनेक शाखाएं हैं और उसमें एक जीववादी होते हैं, वे कहते हैं जीव एक है और उसका मोक्ष हो जाएगा, बस जगत समाप्त हो जाएगा। और जगत है इसलिए किसी का मोक्ष हुआ नहीं है। एक जीववाद का मतलब कहो चाहे ब्रह्म, एक शाखा है एक जीववाद, वस्तुतः एक ब्रह्म है और एक ब्रह्म है और उसका मोक्ष हो जाए तो फिर और क्या रह जाएगा।
प्रसिद्ध वेदांत चिंतक श्री अप्पे दीक्षित के प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत लेश संग्रह में अंतिम संदर्भ मुख्य विचार है। उसमें टिप्पणीकार एक जीववाद के सिद्धांत को लेकर लिखते हैं, जीव के एक होने से उसका मूल अज्ञान भी एक ही है। इसलिए एक जीव के किसी भी अंतःकरण में तत्व साक्षात्कार के उदित होने पर अज्ञान का देव, त्रियग, मनुष्यादि संपूर्ण सुकार्यों के साथ उसी क्षण नाश हो जाता है। यदि इस विषय में शंका हो कि शुक आदि के अंतःकरण में उत्पन्न तत्वज्ञान से ही सब प्रमाताओं के संसार का समूल विलय हो जाना चाहिए, अतः इस समय संसार की अनुवृत्ति कैसे देखी जाती है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि शुकदेव मुनि आर्य की मुक्ति में कोई प्रमाण नहीं है और शुकादि के मुक्ति प्रतिपादक वाक्य स्वार्थ में उपचरित है। अतः संसार की अनुवृत्ति में कोई हानि नहीं है। इसका मतलब है कि एक ही ब्रह्म है, और अगर वो मुक्त हो जाए, अब ब्रह्म मुक्त हो जाए कहने में तो लज्जा लगती, ब्रह्म तो ब्रह्म है, इसलिए जीव कहा जाता है, एक ही जीव है। और वो मुक्त हो जाए तो संसार खत्म हो जाए, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, और संसार है इसलिए मुक्त कोई हुआ नहीं है। तब प्रश्न होता है, शुकदेव मुनि महान ब्रह्मज्ञानी थे, क्यों भी मुक्त नहीं हुए? तो उत्तरदाता ब्रह्मवादी कहता है कि शुकदेव मुनि की मुक्ति में कोई प्रमाण तो नहीं है, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह कि जगत है। जगत है तो शुकदेव कहां मुक्त हुए? शुकदेव मुक्त हुए होते तो जगत होता ही नहीं, क्योंकि जितने अंतःकरण हैं सभी अंतःकरणों में एक ही जीव है और एक ही अज्ञान है। जहां एक जीव को बोध हो जाता, अवज्ञान मिट जाता, तो सारा संसार ही लय हो जाता। और संसार है इसलिए किसी का मोक्ष हुआ नहीं। गंगाधरेंद्र सरस्वती लिखते हैं, संपूर्ण जीवों की मुक्ति जब तक न हो तब तक अविद्यावत पुरुष से कल्पित सत्य काम और सत्य संकल्प से कल्पित जगत की स्थित लय और उत्पत्ति में समर्थ और मुक्त पुरुषों द्वारा प्राप्त स्वतः चिद्घन अद्वितीय ब्रह्ममय हो। इतनी उलझी हुई बात और इतना निरर्थक धारणा क्या कहा जाए। यानी जब तक सभी का अंत नहीं होता है मैं तब तक चिद्घन ब्रह्म हूं, और सभी और एक कहने में विरोधाभास है। तो कुल मिलाकर के जीव एक है, ब्रह्म एक है। अब वह मुक्त हो जाए तो संसार रहेगा नहीं, और संसार है इसलिए किसी का मोक्ष हुआ ही नहीं है। और ब्रह्म ज्ञान का ढिढोरा पीटा जा रहा है हजारों वर्षों से, अब आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ। तो साहब का कहना कितना सार्थक है, घूर घूर वर्षा बरसावे परिया बुंद न पानी। उमड़ घुमड़ करके वर्षा बरसा रहे हैं, लेकिन एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की अभी किसी के ऊपर पड़ा नहीं। पड़ी होती बूंद ब्रह्म ज्ञान की तो जीव मुक्त हो गया होता, और जहां एक जीव मुक्त होता सभी अंतःकरण विलय हो जाते, और एक ही जीव है सभी अंतःकरणों में, और एक जीव को बोध हुआ होता ब्रह्म का, और मुक्त हो गया होता तो सभी अंतःकरण समाप्त हो जाते। अब अंतःकरण समाप्त हो जाते तो अंतःकरण से भास ये जगत है, जगत भी न रहता, क्योंकि जगत तो कुछ है ही नहीं है, भास है खाली। तो भास का साधन अंतःकरण खत्म हो गया और संसार खत्म हो गया, बस शांत, सब बिल्कुल निरान। अब ऐसा हुआ नहीं, इसलिए किसी को ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं। तो साहब का कहना क्या गलत है? साहब जबरदस्ती कहां करते हैं? घूर घूर वर्षा बरसावे परिया बुंद न पानी, साहब व्यंग करते हैं। ये ब्रह्मज्ञानियों को उपदेश कैसे है? चींटी के पग हस्ती बांधो, ये चींटी के पैर में हाथी बांधते हैं। अब चींटी के पैर में हाथी बांधना कितना मजाक है। जीव को कहते हैं कि तुम व्यापक हो और तुम ही ये विश्व ब्रह्मांड हो। ये कहीं समझ में बात आती? एक कल बड़ा मेधावी लड़का है और शिक्षित है, वो पूछा, महाराज तो आत्मा तो एक ही है, सर्वत्र व्याप्त है, हमके तुम्हें अनुभव होता है?
तो एकदम जैसे उसको शॉक लग गया हो, स्थिर हो गया, अनुभव तो नहीं होता है। हमके बतलाओ, एक अखंड सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण हो तो संसार में गति हलचल होगा, संसार होगा, एकदम मगन हो गया। ये बात तो कभी सोचा ही नहीं हम के, जहां एक अखंड वस्तु व्यापक होगी संसार होगा ही नहीं, न कहने वाला होगा न सुनने वाला होगा। तो ये महिमा के जोश में क्यों भागे जा रहे हो? व्यापक महिमा परक शब्द है। व्यापक यानी विशाल, महान, शक्तिशाली। इसलिए शक्तिशाली, व्यापक का अर्थ शक्तिशाली भी होता है। तो क्यों भ्रम में पड़े हो? तो कहे हाँ, बात तो आप सच कहे। तो साहब कहते चींटी के पग हस्ती बांधो। ये तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान क्या है? चींटी के पैर में हाथी बांधते हो, छेरी बीग रखा है, और बकरी को बीग रखाता है, बिगवा, यानी जो हिंसक है, जिसकी वो हिंसा करके खा जाता है, उसी की वो रक्षा कर रहा है। उल्टवासी उदय मां के निकट छाछरी, समुद्र में से छाछरी मछली निकल करके चौड़े ग्रह करावे। चौड़े नाम मैदान में ग्रह, गृह घर बनवाती है। ग्रह ये गृह का भ्रंश है। ग्रह शुद्ध शब्द नहीं, गृह शुद्ध शब्द। गृह नाम घर, वो गृह ही टूट गया है, ग्रह हो गया। तो मछलियां समुद्र में से निकल करके मैदान में मकान बनवाने लगी अपने रहने के लिए। मेढक सर्प रहते एक संगे, मेढक और सांप एक साथ रहने लगे। बिलैया स्वान भी आई, बिल्ली कुत्ता पैदा करने लग गई। नित उठ सिंह सियार से डर पे, रोज रोज उठ करके सिंह सियार से डरने लगा। अद्भुत कथन जाई, ये अद्भुत बात कहीं नहीं जाती। ये सारी बातों में चींटी कौन है, हाथी कौन है, बीग कौन है, छेरी कौन है, मछली क्या है, मेढक सांप क्या है, बिलैया स्वान क्या है, सिंह सियार क्या है, इसका अलग अलग अर्थ करने की कोई जरूरत नहीं। ये कठोजती करने की आवश्यकता नहीं। ये सब का सब व्यंग है। ये उल्टवासियां व्यंग साहब ने की है। ब्रह्म ज्ञान पर व्यंग है। एक ही ब्रह्म मानते हो, एक ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण है और जड़ चेतन सब कुछ वही है। ये सब कितना उल्टा पलटा है। जड़ चेतन का भी नाम लेते हो। जब ये कहे तो कौन ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है? जानना ब्रह्म ऐसा किसका फर्ज है? ये निर्मल साहब की वकालत, वो अद्भुत पुरुष थे वो निर्मल साहब। निर्मल साहब अगर जिए होते 60-70 वर्ष तक तो पारक सिद्धांत को साहित्य से पाठ दिए होते और ऐसे महत्वपूर्ण साहित्य देते, क्या पूछना। ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है? जानना ब्रह्म ऐसा किसका फर्ज है? एक प्रश्न ऐसा है कि ब्रह्मवादी उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि एक ही ब्रह्म है। तो कौन ब्रह्म का उपदेश कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? सुंदरराज जी ब्रह्मवादी थे, लेकिन अपने ही सिद्धांत में शंका करके कहते हैं व्यापक ब्रह्म रहो भरपूर, तो दूसर कौन बतावन हारो। जो कही जीव करो परमान, तो जीव कहां कछु ब्रह्म सुन्यारो। जो कही जीव भयो जगदीश थे, तो रविमाय कहां को आधारो। सुंदर मौन गही है जान के, कौनो भांति न हो निर्धारो। एक ही ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण है। तो सुंदरराज जी कहते ये बता कौन रहा है? क्या वही ब्रह्म बता रहा है? और ब्रह्म बता रहा है तो किसे बता रहा है? अगर कहो जीव बता रहा है तो जीव क्या ब्रह्म से अलग है? अगर कहो वो जगदीश से जीव पैदा हुआ है, ब्रह्म से जीव पैदा हुआ है, इसलिए अलग है। तो सुंदरदास जी कहते हैं कि सूरज में अधियार कैसे निकल आया, सर्वज्ञ ब्रह्म में से अल्पज्ञ जीव कैसे निकल आया। तो सुंदरदास जी कहते किसी प्रकार ये अद्वैत ब्रह्मवाद में निर्णय नहीं हो सकता है। अब ये स्वयं वो ब्रह्मवादी हैं और स्वयं अस्त्र रख देते हैं, इस प्रकार घोषणा करते हैं। दूसरी इतनी मार्मिक है, प्रश्नोत्तर में है। शिष्य पूछे गुरुदेव, गुरु कहें पूछे शिष्य, मेरे एक शंका है, क्यों न पूछे भाई? तुम कहो एक ब्रह्म, अजहू में कहूं एक तो अनेक कैसे? यह ब्रह्म सब ही, यह ब्रह्म काकू है, ब्रह्म ही को ब्रह्म है। ब्रह्म ही को ब्रह्म कैसे, तू न जाने कब ही।
कैसे कर जानू नाथ? गुरु कहे निश्चय धर, निश्चय कर जाने अब एक ब्रह्म तब। सुंदरदास जी कविता बनाने में बहुत तेज थे और उनकी कविताएं शास्त्रीय ढंग से हैं। गुरुदेव शिष्य कहता, गुरुदेव हाँ बेटा मुझे एक शंका है, अभी क्यों नहीं पूछ लेता है? तुम कहते हो एक ही ब्रह्म है, अभी मैं कह रहा हूं एक ब्रह्म है, तो एक ब्रह्म है तो अनेक का भ्रम क्यों हो रहा है? तो कहे हाँ ये सबको भ्रम जरूर है। तो ये भ्रम किसको है महाराज? अब ज्ञानी बहुत परेशान होगी, किसको होता है? अगर कहे ब्रह्म को भ्रम है तो अब ब्रह्म है को जब भ्रम है तो ठिकाना कहां है? और जीव को भ्रम है तो ब्रह्म से जीव अलग नहीं है। तो कहे महाराज ये भ्रम किसको है? तो कहे ब्रह्म ही को भ्रम गए। जब नहीं कुछ उत्तर सूझा तो कहे ब्रह्म ही को भ्रम हो गया। अब ब्रह्म को भ्रम क्या होगा? नहीं कहे ब्रह्म ही को भ्रम गए। तो शिष्य ने कहा महाराज ब्रह्म ही को भ्रम कैसे? तो कहे तू न जाने कभी, तूने कभी जानने की चेष्टा नहीं की, तो महाराज कैसे जानू? तो तुम निश्चय धर लो कि ब्रह्म को भ्रम हुआ है। अच्छा महाराज निश्चय कर लिया, बस तब एक ब्रह्म हो गया। जबरदस्ती मनवाना है, मान लो और कोई चारा नहीं है। तो इस प्रकार ब्रह्मवादी ही बेचारे ब्रह्मवाद के विषय में अपना अस्त्र रख देते हैं और उत्तर नहीं देख पाते हैं। उसी पर ये तीनों पंक्तियां, चारों पंक्तियां व्यंग की गई। चींटी के पग हस्ती बांधो, छीरी बीग रखावे, उदय माते निकर छाछई, चौड़े ग्रह करावे, मेढक सरप रातिक संगे, बिलैया स्वान भी आई, नित उठ सिंह सियार सो डर पे, अद्भुत कथो न जाई। कौने संशय मृगा बन घेरे पार्थ बाणा मेले? साहब कहते किस संशय में पढ़ करके मृगा वन में घिरा हुआ है? यानी तुम क्यों इतने दीन बन गए हो? क्यों नहीं स्वतंत्र विचार करते हो? किस संशय में पढ़ करके मृगा नाम पशु, मृग कहते हैं हिरण को, और मृग कहते हैं चार पैर वाले जानवर को, और वस्तुतः जंगली जानवर को जो चार पैर वाले उनको ज्यादा मृग कहा जाता है। तो किस संशय में पढ़ करके मृगा वन में घिर गया? किस संदेह में पढ़ करके मनुष्य बानी के वन में उलझ गया? साहब कहते पारथ बाणा मेले, पारधी लोग बाण चलाते हैं। पारधी नाम शिकारी, शिकारी बड़े बड़े गुरु बाणी रूपी बाण मारते हैं। वो कहते हैं तुम्हें मानना होगा, वेदांत वचन का उल्लंघन करोगे तो नास्तिक हो जाओगे। जो वेदांत को नहीं मानता वो नास्तिक, अवैदिक है। स्वामी शंकर ने भी इसको कहा, वैष्णव को अवैदिक कहा, औरों को अवैदिक कहा, कापिलों को अवैदिक कहा, यानी कपिल परंपरा को। लेकिन उनको सब अवैदिक कहते हैं। वैष्णव ने पानी पी पी करके शंकराचार्य को कोसा है और गाली गुप्ता जैसी बात कही है, और प्रच्छन्न बौद्ध कहा, छिपा हुआ बौद्ध। जो आजकल का अद्वैत ब्रह्मवाद जड़ चेतन अभिन्न बात को लेकर के है, और जगत तीनों काल में नहीं, मायावाद, अजातवाद, अलातवाद, ये और भी ब्रह्मवाद का प्रसंग आएगा तो विस्तार किया जाएगा समय से। तो ये जो है ये उपनिषद में नहीं है, केवल एक उपनिषद है मांडूक, जिसमें 12 मंत्र हैं, और उस मांडूक पर गौड़पाद ने कारिका लिखी है जो 5वीं शताब्दी में हुए हैं, यानी स्वामी शंकराचार्य के 300 वर्ष पूर्व, करीब करीब 250-300, तो 5वीं 6वीं के बीच में हुए हैं। तो उन्होंने मांडूक, कारिका मांडूक पर लिख डाला। कारिका कहते हैं श्लोकों में छंदोबद्ध व्याख्या, तो 215 श्लोकों का कारिका है वो, और उसमें नागार्जुन के शून्यवाद, बौद्ध मत के शून्यवाद का गहरा प्रभाव है। 8 बार उन्होंने बुद्ध का नाम लिया है श्रद्धा से, और वहीं से मायावाद, अजातवाद, अलातवाद निकला है। यानी जगत नहीं केवल माया है, उसमें तो अजातवाद कहा है, जगत पैदा ही नहीं हुआ क्योंकि जगत है ही नहीं है, और वहीं से शंकराचार्य ने लिया है। इसलिए शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत मायावाद वाला है, वैष्णव कहते हैं मायावादम अवैदिकम, ये मायावाद अवैदिक है और सच है। वेदों में कहीं मायावाद नहीं है। इंद्र इत्यादि के लिए माया की बात कही गई है, तो छल छद्म माया के लिए है, अर्थ छल छद्म, ये नहीं कहा गया संसार है ही नहीं।
तो साहब कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान जो वाणी का बाण चलाते हैं, इसलिए जीव भ्रम हो गया। जीव को वो स्वतंत्र विचार नहीं करता, केवल पुस्तक के पीछे पड़ा है। उदत भूप ते तरिवर डाहे मच्छ हेरा खेले। उदत भूप ते, उदय नाम समुद्र, भूप नाम राजा, तरिवर वृक्ष। भूप है मनुष्य, मनुष्य सम्राट है, और वाणी की उदधि, वाणी का समुद्र इसी से बनता है और यही उससे जलता है। जैसे समुद्र के पानी से पौधा सींचो तो पौधा सूख जाए, क्योंकि समुद्र का पानी खारा है। तो अनेक वाणियां ऐसी हैं मनुष्य से निकली और मनुष्य को नुकसान करती है। ऐसी वाणियां भी जो कल्याणकारी भी है। वही समुद्र का पानी भाप बन करके बादल बने और बरसे तो प्राणप्रद है। तो अच्छी और बुरी वाणियां मिली हुई हैं, शोध करके अगर उसमें सार वाणियां ली जाए तो कल्याणकारी है। जैसे ये चारों महावाक्य, अहम ब्रह्मास प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमस अयम आत्मा ब्रह्म, मूल रूप में बहुत बढ़िया है। मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, आत्मा ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है, ये बहुत सुंदर है। लेकिन वो जड़ चेतन अभिन्न बात जब चलाते हैं तो सब सारा गुण गोबर हो जाता है। तो ये वेद शास्त्रों में सार तत्व है, उपनिषदों में सार तत्व है, इसीलिए उपनिषद सौरभ लिखा गया है और हर जगह सार है। तो अगर सारा सार विचार किया जाए तो निश्चित है हितकर है, लेकिन सारा सार विचार न करके बस सब शास्त्र प्रमाण मान करके जो ग्रहण करेगा तो तरिवर डाह है। तरिवर नाम वृक्ष, ये मानव शरीर का पतन है। मच्छ हेरा खेले, मच्छ नाम माया, मच्छ रूप माया भाई जबरई खेले अहेर। तो मच्छ नाम माया, ये माया मानो अहेर खेल रही, शिकार खेल रही है और जीव उसमें भटक रहा है। माया है मन का ज्ञान। काहे कबीर ये अद्भुत ज्ञान है, कोई यह ज्ञान नहीं बूझे। कबीर साहब कहते हैं अद्भुत ज्ञान है, मेरा ज्ञान अद्भुत है, इसको कौन बूझेगा? क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान अद्भुत इसलिए लगता है, वो एकाएक सबसे अलग हट करके दिखाई देता है। वो कोई एकदम नई चीज देखो तो वो अद्भुत लगती है। और कबीर साहब स्वतः प्रमाण ग्रंथों को नहीं मानते, वेद आदरणीय है, वेद मानते साहब, और फिर भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि है कोई गुरज्ञानी जगत उलट वेद बूझे, जाके मुनिवर तप करें, वेद थके गुण गाय, सोई देव सिखा अपना कोई नहीं पतिया है। वेद किताब कहा कि झूठा झूठा जो न विचारे। तो वेदों का आदर करते हैं, समस्त शास्त्रों का आदर करते हैं साहब, लेकिन वो स्वतः प्रमाण किसी को नहीं मानते, इसलिए झाड़ देते हैं। नौदा वेद किताब है झूठे का बहाना। अगर वेद किताब से तुम भ्रांति सिद्ध करते हो, जातिवाद सिद्ध करते हो, ऊंच नीच सिद्ध करते हो, पाखंड सिद्ध करते हो, तो झूठे का बहाना है। ये झूठे का इस पर मुलम्मा चढ़ा है। तो वे स्वतंत्र चिंतक थे, इसलिए सत्य कहने में डरते नहीं थे, इसलिए उनकी बात अद्भुत लगती। लोग कहते कबीर तो अद्भुत बात कहते। साहब कहते हैं कहीं कबीर अद्भुत ज्ञान है, कोई अज्ञान नहीं बूझे। इस ज्ञान को कौन बूझेगा? परंपरा में सट के चलो तो लोग बूझें, जैसे लोग कहते सुनते वैसे कहो सुनो तो बूझें, और हट करके कहते हो तो कौन बूझने वाला है? लेकिन साहब कहते मैं सत्य कहूंगा, जिनकी इच्छा हो समझे, जिनकी न इच्छा हो न समझे, मिलावट नहीं करूंगा। मिलावट करने वाले तो तमाम लोग है ही हैं। इसलिए साहब निर्भय होकर के सत्य कहते हैं। ब्रह्म अगर कुछ है तो मनुष्य की स्वसत्ता ही, और ब्रह्म कहीं आकाश पाताल में नहीं है। जड़ चेतन अभिन्नवाद एक भ्रांति है। बिन पंखे उड़ जाए आकाश, जीव ही मरण न सूझे। बिना पंख के जैसे कोई आकाश में उड़े तो जीव को मरण नहीं सूझता है। पक्षी को उड़ते देखा, सोचा मैं भी उड़ जाऊंगा, तो छत पर चढ़ा और हाथ फैला करके कूदा कि उड़ूंगा, और गिरा और हाथ पैर टूट गए। तो क्या समझदारी? तो साहब कहते हैं ये जीव बिना पंख के आकाश में उड़ता है, बिना समझ के ये भ्रांतियों में भटकता है। जीव ही मरण न सूझे, इस जीव को मरण नहीं सूझता है, यानी मनुष्य को अपना पतन नहीं दिखता है। स्वरूप ज्ञान को छोड़ करके बाहर भटकना अपना पतन करना। तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा ब्रह्म
तुम्हारा मोक्ष, निर्वाण, परमानंद, परम सुख, आत्यांतिक आनंद, निर्वाण तुम्हारा अपना स्वरूप है। सारी वासनाओं को छोड़कर निस्वरूप में स्थित होना, यही तुम्हारा कर्तव्य। ये सदगुरु का उपदेश है। हो हुजूर ठाड़ कहा तो तय को धोखे जन्म गंवाओ। तुम स्वयं हुजूर हो, मैं खड़ा होके कहता हूं, अपनी जिंदगी क्यों व्यर्थ गंवा रहा है। इसलिए साहब इसमें ब्रह्मवादियों को ललकारते हैं, बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी, घोर घोर वर्षा बरसावे परियाबंद न पानी। उमड़ घुमड़ करके तुम ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हो। आज तक तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान से किसी का मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि एक का मोक्ष हो गया होता तो जगत न रहता। ये तुम्हारे ही सिद्धांत से मान्य है, क्योंकि जीव एक है, ब्रह्म एक है और जगत है। इसी ब्रह्म ज्ञान से किसी को मोक्ष नहीं हुआ। तो जरा पुनर्विचार करो। अरे ब्रह्म शब्द एक है और सभी जीव में ब्रह्मत्व है, श्रेष्ठत्व है। जो वासना त्याग करेगा उसका कल्याण होगा, जो नहीं त्याग करेगा उसका क्या कल्याण होगा। इसलिए पुनर्विचारणी है। शब्द 53। वह बिरवा चिन्हे जो कोय, जरा मरण रहित तन होय। बिरवा एक, सकल संसारा, पेड़ एक, फूटल तीन डारा। मध्य की डार चाल फल लागा, शाखा पत्र गिने को आका। बेल एक, त्रिभुवन लपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सुले बिचारा। 5 पंक्तियों का ये शब्द बड़ा मार्मिक है। वह बिरवा चिन्हे जो कोय, वह यानी वह संसार वृक्ष। इस संसार वृक्ष को जो कोई चिन्हे, पहचान जाए तो निश्चित है इससे वैराग्य हो जाएगा। और वैराग्य हो जाने से जब मोह छूट जाएगा तो जरा मरण रहित तन होए। बुढ़ापा, मृत्यु और शरीर, इस सब के द्वंद्वों से वो रहित हो जाएगा। पीछे संसार वृक्ष का वर्णन हुआ था, उसी संसार वृक्ष का वर्णन अपने ढंग से सद्गुरु फिर कर रहे हैं। ये पूरा संसार एक वृक्ष है और ये फूले न फले आकी है बानी। इसका ऐसा स्वभाव है, ये फूलता फलता नहीं, आनंद नहीं देता। रैन दिवस विकार चूहे पानी, रात दिन ये विकारों का पानी चूता है इसमें। संसार वृक्ष क्लेशदायी है। इस वृक्ष में दुख के फल है। ये वृक्ष न हो तो बाहर का वृक्ष तो ये सदा बना रहेगा। ये चांद, सूरज, पृथ्वी, नक्षत्र, तारेगण, ये प्रवाह रूप सदा बने रहेंगे। लेकिन इस वृक्ष का जो राग है हमारे मन में, वही हमारे लिए बंधन है। और जो हमारे अंदर का वृक्ष है वही उखड़ जाना चाहिए। तो यह जो संसार वृक्ष है, मोह का वृक्ष है, हमारे मन में संसार के प्रति राग है, इसको जो कोई समझ लेता है तो उदास हो जाता है। जो समझ लेता है कि संसार रूपी वृक्ष का फल दुखद है, यहां कहीं भी हर्ष मानना क्लेश को निमंत्रित करना है, कहीं भी राग करना पीड़ा पाने का साधन है। संसार के चहल पहल, संसार की रंग रौनक, संसार के भोग विलास उसी प्रकार है जैसे बकरे के सामने जब उनका वध करना होता है तो अनाज रख दिया जाता है।
वो अनाज खाने लगते हैं सिर झुका के, बस ऊपर से तलवार से मार देते हैं। और बकरकसा पत्तियों को छोड़ देता है उसके सामने, पत्तियां खाती हैं बकरे, और एक को ले जाता है, वो काट करके बेचता है। जब गोश्त खत्म होने लगता है तो जो बकरे और पत्ती खा रहे हैं उनमें से एक घसीट करके फिर काट देता है। ऐसे ही मानो काल संसार के भोगों को भोगने वालों को एक एक को काटता रहता है। तो संसार में जो हमारा आकर्षण है, ये आकर्षण एक फांसी है। इस आकर्षण से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाना, ये जीवन मुक्ति है। इस बिरवा को जो पहचान लेगा, इस वृक्ष को, इस संसार वृक्ष को जो पहचान लेगा, तो पहचानने मतलब क्या होगा? वैराग्य होगा इससे, क्योंकि ये वृक्ष सुखद नहीं, इसके फल आनंदप्रद नहीं, इसके फल पीड़ा देने वाले हैं। और जब इस प्रकार समझ करके इसका मोह छोड़ देगा तो वह इससे मुक्त हो जाएगा। मुक्त हो जाएगा जब, तो जन्म लेना, बूढ़ा होना, मरना, ये शरीर का रोग खत्म हो जाएगा। फिर वो कभी शरीर नहीं धारण करेगा। है बड़ा सरल, लेकिन बड़ा कठिन है। सरल है क्योंकि रूप ही है चेतन। सबका मोह छोड़ दो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, बस मोक्ष। लेकिन बड़ा कठिन इसलिए क्योंकि अनाद काल का जो अध्यास है, वो अध्यास इंसान को जकड़े हुए है, और वो कायरता छोड़ करके एकदम उसको मिटाता नहीं। सुखाध्यास की फांसी ऐसी है, उसके गले में लगी है। ये सुखाध्यास को जड़ से जो उखाड़ देता है, उसका मानो संसार वृक्ष उखड़ जाता है। बिरवा एक सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तिन डारा। साहब कहते एक बिरवा है, एक वृक्ष है, और वो सकल संसार है। पूरा संसार मिला करके मानो एक वृक्ष है। पेड़ तो एक है, लेकिन फूटल तिन डारा, 3 डालियां उसमें फूटी। फूटल ये भी एली गली भाषा का पुट है। साहब की वाणी में उसी प्रकार भोजपुरी भाषा का पुट है, जैसे शरीर में सांस, शरीर भर में सांस व्याप्त रहता है, और उसी से तो शरीर की सारी गति होती है। ऐसे साहब की वाणी में भोजपुरी भाषा का पुट है। पेड़ एक फूटल तिंडारा, एक पेड़ है और 3 शाखाएं फूटी। उस संसार वृक्ष में 3 शाखाएं हैं, सतरजतम। संसार का 2 स्वरूप है, एक भौतिक एक मानसिक। भौतिक पदार्थात्मक है और मानसिक वासनात्मक है। भौतिक जगत जैसे स्थूल संसार, इसमें रचना रज है, पुष्टि सत है, क्षय तम है, और ये संसार में सर्वत्र हर समय लगा रहता है। दूसरा मानस जगत है जो वासनात्मक है, अंतःकरण का है, उसमें इच्छा क्रिया रज है, और ज्ञान प्रसन्नता सत है, आलस निद्रादि तम है। तो इस प्रकार पदार्थात्मक जगत, भौतिक जगत और सूक्ष्म मानसिक जगत, ये 2 जगत है। और जिस जगत को हमें जीतना है वो मानसिक जगत है। मूल सहित जगध्वंस को कोई करत नहीं आस, किंतु विवेकी चाहता है त्रिविध दुखन को नाश। जगत को मूल के सहित ध्वंस कर देना कोई नहीं चाहता,
विवेकी अपने तीनों दुखों का नाश चाहते हैं और ये संसार बना रहेगा, सब समय बना रहेगा। तो तीन शाखाएं इस वृक्ष की हैं, सतरजतम। मध्य की डाली 4 फल लागा, मध्य की डाली में 4 फल लगे। मध्य की डाली है सत, रज सत तम प्राय कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा पहले विष्णु बीच में और शंकर अंत में। और ये रज सत्तम के प्रतिनिधित्व करने वाले देवता हैं जो काल्पनिक है। रज सततम, रज प्रथम है, सत बीच में है और तम अंत में है। रज से उत्पत्ति, सत से पुष्टि, तम से क्षय। तो सत ये मध्य की डाल है और इसमें 4 फल लगे हुए हैं। तीनों की आवश्यकता जीवन भर है। सतरजतम, रज निंदनी नहीं है, रज का दूषित अंश निंदनी है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये रज की क्रिया है, ये क्रिया इसलिए रज है। प्रवचन करना रजोगुण है क्योंकि क्रिया है। अब उसमें रजोगुण दूसरा हो जाता है जो बंधनकारी है कि प्रवचन करे, अश्लील बात कहे तो वो रजोगुण है। ज्ञान की बात कहे तो सतोगुण है। लेकिन मूलतः प्रवचन ही रजोगुण है क्योंकि क्रिया है। लिखना रजोगुण है, खाना रजोगुण है, चलना रजोगुण है, गति मात्र रजोगुण है। तो रजोगुण की जरूरत है, प्रवचन की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है, क्रिया की जरूरत है। इसलिए रजोगुण का तिरस्कार नहीं है। जो रजोगुण बांधता है उसके तिरस्कार की जरूरत है। तमोगुण नींद है और नींद की कितनी जरूरत है। नींद न लो तो ध्यान में नहीं बैठ पाओगे। जब रात में नींद ठीक से ले लेते हो तब ध्यान में जागरूक रहते हो, और रात में अगर नींद ठीक से नहीं आए तो ध्यान में नींद आएगी। इसलिए प्रकाश जब जलाया जाता है तो ये सतोगुण है। लेकिन रात में जब सोया जाता है प्रकाश बंद कर दिया जाता है, अंधकार हो जाता है, अंधकार तमोगुण है। और नींद के लिए अंधकार कितना आवश्यक है, तमोगुण कितना आवश्यक है। इसलिए सतरजतम शोध करके तीनों गुणों का उपयोग पूरे जीवन भर होता है। बस विवेक से होना चाहिए। कालकूट विष को शोध करके और पारा को शोध करके अच्छी दवाई बनती है। अमृत का काम वो करता है। फिर अवन अमृत गलत खाकर रोग बनाते हैं। तो रजोगुण, अब जैसे कि समय पड़ने पर पूरी खाना हो, संतुलित खाओ, कुछ नुकसान नहीं करेगा। अगर पेट खराब है या रोग है तो पूरी ना खाओ, सब ठीक है तो पूरी खाओ। हलवा है हलवा भी खा लो, लेकिन संतुलित खाओ तो सतोगुण ही रहेगा। फल एकदम सतोगुणी भोजन है, ज्यादा खा लो रजोगुणी हो जाएगा। फल अगर ज्यादा खा लिया या पेट खराब कर देगा, और पूरी हलवा संतुलित खाया जाए तो पेट खराब नहीं करेगा। तो पूरी हलवा भी सतोगुण का काम देगा अगर वो संतुलित खाया गया है। और फल जो सतोगुणी भोजन है ज्यादा खा लो तो रजोगुण हो जाएगा। इसलिए जीवन निर्वाह में तीनों गुणों की आवश्यकता है, लेकिन शोध करके उससे काम लेना है। साहब कहते हैं मध्य की डाल, सतोगुण में 4 फल लगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष। भारतीय परंपरा में 4 पुरुषार्थ माने गए और फल भी कहे जाते हैं। भारतीय परंपरा में अध्यात्म का जो चिंतन है उसका जो विवरण है बड़ा अद्भुत है, और बहुत मनोवैज्ञानिक ये 4 फल है, 4 पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ यानी पुरुष का प्रयोजन, पुरुष यानी जीव, जीव के प्रयोजन 4 हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। प्रयोजन 2 हैं, काम और मोक्ष। अर्थ और धर्म उसके साधन है, लेकिन साधन को भी साध्य मान लिया जाता है, इसलिए चारों पुरुषार्थ कहा जाता है। काम की सिद्धि अर्थ से होगी, काम नाम कामना, खाने पीने की कामना है, पहनने ओढ़ने की कामना है, घर में रहने की कामना है, निरोग रहने की कामना है,
तो इसके लिए धन चाहिए। अब एक कामना जो विकारी है वो अलग बात है, तो बंधन ही। लेकिन शरीर की रक्षा की जो कामना है, इसकी सिद्धि अर्थ से होगी, और मोक्ष की जो इच्छा है, मोक्ष पुरुषार्थ है, उसकी सिद्ध धर्म से होगी। तो ये 4 फल लगे, मध्य की डार 4 फल लागा, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और ये चारों का संपादन जीवन की पूर्णता, इसमें तिरस्कार किसी का नहीं, काम का भी संपादन होना चाहिए। अब जहां कल्याण मार्ग है वहां काम का अभिप्राय, कामना इच्छा, बस केवल शरीर गुजर की कामना, ते चाहत बिन चाह, उसको चाहते हैं लेकिन बिना चाह के चाहते, खाना चाहते हैं लेकिन बिना चाह के, पहनना चाहते बिना चाह के, विश्राम की जगह चाहते बिना चाह के, केवल गुजर के लिए। तो कामना, जो विवेक पूर्वक कामना, उसका संपादन करना उचित है। अब गृहस्थ के लिए संतान पैदा करने के लिए काम भोग जिसे कहते हैं, वो भी ठीक है, संतान पैदा करना है। और कोई अपने को पूर्ण ब्रह्मचारी जीवन भर नहीं रख सकता है, तो उसको सांसारिकता जरूरी है, नहीं तो और खराब कर देगा, अमर्यादित व्यवहार करेगा, समाज में गंदगी फैल जाएगी। विवाह की प्रथा इसीलिए है कि बिरले बिरले लोग शुद्ध ब्रह्मचर्य में जीवन बिता सकते हैं। जो ऐसा नहीं कर सकते हैं वह शादी करके रहें और मर्यादा से रहें, उसमें भी कम से कम जितना बन सके कम उपयोग करें। तो जिस काम के लिए अर्थ की आवश्यकता है वो काम है जीवन गुजर। तेन तिक्तेन भुंजीता, जो ईश उपनिषद का प्रथम मंत्र है, तेन तिक्तेन भुंजीता, यानी इन पदार्थों का भोग त्याग पूर्वक करें। तो भोग वहां जीवन गुजर, शंकराचार्य ने भाष्य करते हुए जीवन गुजर कहा। कोई सकामी व्यक्ति होता तो व्याख्या कर देता कि भोगो लेकिन कामना त्याग करके भोगो, लेकिन वो वैराग्यवान थे तो उन्होंने सही अर्थ किया कि जीवन का गुजर लो लेकिन त्याग पूर्वक लो, खाओ, खाने का मोह न करो। तेन तिक्तेन भुंजीता, मां गृद्ध, लोभ न करो। कस सिद्धनम, धन किसका है? तो अगर हमारी कामनाएं बुझ गईं तो जानो अर्थ प्राप्त हो गया। सहज जीवन जो गुजर होता है वो होता रहेगा। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप होती है, केवल परिश्रम करते चलो। तो आवश्यकताएं ही यहां साधारण रूप से कामना का अर्थ है। तो जीवन की आवश्यकताएं अर्थ से पूरी होती जाएंगी, और जिसका मन संतुष्ट है मानो महाधनी है, और संतुष्ट है तो कामना ही बुझी है, और संतुष्ट है तो निष्काम होने से धर्म का संपादन हो गया, और फिर मोक्ष का फल उसमें अपने आप लगेगा। निष्काम ऐसा गुण है कि चारों अर्थों को पूर्ण कर देता है, चारों पुरुषार्थों को पूर्ण कर देता है। आदमी निष्काम हो तो कामना पूरी हो गई, निष्काम होने से कामना पूरी हो गई, और अर्थ पूरा हो गई। जब काम ही नहीं, कामना ही नहीं, तो अर्थ की और क्या जरूरत? तृप्त। और जो निष्काम जिसका चित्त है फिर और धर्म बाकी क्या रहा? और निष्काम जिसका चित्त है फिर और मोक्ष क्या रहा? तो एक निष्काम में ये चारों पुरुषार्थ सफल हो जाते हैं। मध्य की डार 4 फल लगा, शाखा पत्र गिने को आका। साहब कहते संसार वृक्ष की शाखाएं और पत्ते कौन गिन पाएगा? इसके भेद प्रभेद बहुत है, लेकिन साहब कहते हैं मैं खास बात बताता हूं जिससे तुम्हारा काम बनने वाला है। मैंने बता दिया कि संसार एक वृक्ष है और इसमें सदरजतम 3 शाखाएं फूटी हैं और सदगुण में 4 फल लगे हैं, और इन फलों की सिद्ध करना तुम्हारे जीवन का लाभ है। बस इतना बता दिया। अब और शाखा पत्र गिनने की क्या आवश्यकता है? किसी बाग में जाओ तो अच्छे अच्छे फल खाओ,
अब पत्ते गिनने की क्या आवश्यकता है, इसलिए शाखा पत्र गिने को वाका। बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, बांधे थे छूटे नहीं ज्ञानी। साहब कहते एक बेल है, वो त्रिभुवन में लिपटी है। बेल नाम लता, ये बहुत मार्मिक पंक्ति है। बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, एक लता है जो त्रिभुवन में लपटी है। त्रिभुवन का मतलब तीन भुवन, तीन लोक। तीन लोक कहने का रस्म है, और तीन लोक से देश की व्यापकता का अर्थ है। पिछले दिनों मैंने कहा था कि देश अनंत काल व्यापी है, कोई इसका सीमा उमा नहीं, लेकिन इसको हम तीन लोक या तीन भुवन कह करके सबका समाहार कर लेते हैं। जहां हम हैं एक भुवन, इसके ऊपर वाला दूसरा भुवन और इसके नीचे वाला तीसरा भुवन। बस जो जहां रहे, जिस लोक में रहे, इतना समझ ले, बस हो गया सारा संसार। तीनों लोक, तीनों लोक का मतलब है सारा संसार। सारे संसार में कहीं भी मनुष्य हो तो सबके अंदर में ये त्रिभुवन, ये लता लिपटी हुई है। यह त्रिभुवन नाम सदरस्तम, तीन गुणों वाले मनुष्य, जितने मनुष्य सब त्रिगुणी हैं, तीन गुणों के संस्कार हैं, और हर आदमी के जीवन में ये लता लिपटी है। सारा संसार इस लता से लिपटा हुआ है। ये कौन सी लता है? इच्छा, ऐषणा। उपनिषद की भाषा में इसको ऐषणा कहते हैं। पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा। पुत्र ऐषणा, पुत्र की कामना। पुत्र की कामना में स्त्री की कामना पहले है, और धन उसमें अपने आप आएगा, बिना धन के सब संपादित नहीं होगा। पुत्र ऐषणा, फिर वित्त ऐषणा, धन की इच्छा, फिर लोक ऐषणा, सम्मान और प्रसिद्धि हमारी हो। ये तीन ऐषणाओं में सारी ऐषणाएं आ जाती हैं। ये तीन ऐषणाओं का समवेत रूप, समवेत रूप नाम सामूहिकता, सबको जैसे कि छोटी छोटी रस्सियां हो और सबको एक में बट दो तो एक समवेत रूप हो गया। कई पतले पतले तार हैं, एक में बट दो तो एक मोटा तार हो गया, समवेत हो गया। तो इन तीनों ऐषणाओं का समवेत स्वरूप मानो ऐषणा लता, और ये त्रिभुवन में लिपटी, सारे संसार में लिपटी, हर प्राणी इसमें लिपटा। साधु में पुत्र ऐषणा, शिष्य ऐषणा। कितने साधु गुरु जब भ्रमण करते हैं और किसी गांव में चेला बनाने नहीं पाए तो लगता है इस गांव मानव बेकार हो गया। और कितने ऐसे हैं जिस दिन चेला बनाने न पाए उस दिन उनका बेकार लगता है, स्वरूप स्थित का उनको ख्याल ही नहीं। चेला बनाना ही उनका पेशा हो जाता है, उनके मन में धो मारी ही बना रहता है, चेला कितना बनावे। ये महारोग है। और विरक्त चेला बनाना तो भाई बहुत मेहनत का काम है। साधक को चाहिए विरक्त चेला बनाने के चक्कर में न पड़े। गृहस्थ चेला बना दो, दीक्षा दे दो, चल दिए, खत्म मामला। अब विरक्त चेला साथ में है तो विरक्त चेला गुरु में पूर्णता देखना चाहता है। रात दिन साथ में रह रहा है, सारा घर द्वार छोड़ के आया, गुरु में पूर्णता देखना चाहता है, और गुरु में पूर्णता नहीं तो उसका चित्त खिन्न होता है। गुरु में पूर्णता भी है तो उसकी समझ इतनी बेसमझी है कि वो अपूर्णता समझता है। इसलिए विरक्त शिष्यों को निभाना लोहे का चना चबाना है। इसलिए गुरुओं को चाहिए विरक्त शिष्य बनाने के चक्कर में न पड़े, अपनी साधना में लगे, अपने को सुबस करें। अपने को सुबस कर लें तो जो कभी डरते डरते कुछ करें तो करें, ठीक है। लेकिन इसकी इतनी तृष्णा है कि अभी कोई आए तुरंत लंगोटी फाड़े बैठे, पहले से चट मंगनी पट बिया। झट से गई लड़की से, लड़की का पट विवाह कर दी।
और अच्छे अच्छे साधक की दशा ऐसी है। कितने संत दिखाई देते रहनी संपन्न और हैं भी, पैसे का मोह नहीं है, सम्मान का मोह नहीं, और चीजों का मोह नहीं, लेकिन चेला का मोह इतना है कि कोई आ जाए, साहब ने इसी प्रबंध किया, कैसे आवे काटो माथा, कोई कैसे आ जाए मैं माथा काट लूं। लेकिन विरक्त शिष्य को बना लेना अपने अधूरेपन में अपने गले में फांसी लगाना, और रीझना खींचना इसीलिए दिखाई देता 99% से अधिक गुरु रीझते खींचते हैं, परेशान है, उद्वेगित है, वे चेलों की निंदा में लगे और फिर चेले उनकी निंदा में लगे, तो क्या फायदा। एको चेला न बनावे तो क्या है, अपना कल्याण हो तो देख करके लोग करेंगे, अगर बनावे तो थोड़ा बनावे। मैं तो कह सकता हूं कि भाई मुझे तो कोई कहे तो थोड़ा में तो नहीं है, ज्यादा है और जहां कुछ गड़बड़ होगा तो सुचाल साहब हंसेंगे। तो बहुत सावधानी की जरूरत है, विरक्त चेला बनाने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। तो पुत्र ऐषणा यहां शिष्य ऐषणा हो जाती है। धन हर जगह है, साधुओं में धन की ऐषणा हो जाए तो फिर उनको भी संतोष नहीं है। लोक ऐषणा तो साधुओं में बहुत ज्यादा प्रबल होती है। मैं दहने बैठा जाऊं, आगे बैठा जाऊं, ऊंची पाटलब बैठाया जाऊं, मेरी अग्र पूजा हो, महारोग है। गृहस्थों में होता है, नेताओं में होता है, कभी कभी सभापति थोड़ी उम्र के व्यक्ति को बना देते हैं, अपने से लघु दर्जे वाले नेता को बना देते हैं, और कोई मान सम्मान की वहां भूख नहीं, इस ढंग की नहीं है। और तो है ही है, वहां तो और घुड़दौड़ है दूसरे ढंग की। लेकिन साधुओं में धर्म के क्षेत्र में इतनी तृष्णा है, हद है। वेश हो गया तो यही समझ लेते हैं कि पुजवाने के लिए हुआ है, और इसीलिए जल्दी वेश धरा भी जाता है। वेश के लिए जो लालायित रहते हैं उनकी भूख यही रहती है कि हम पूजे जाएं, लोग समझे महात्मा हैं। साधक को चाहिए साधु वेश जल्दी ले ही ना, साधारण वेश में रहे और साधना करे, और फिर कभी साधु वेश हो जाए। तो इसलिए वेश की भावना जो मन में होती है वो सम्मान की भावना ही से होती है, और वेश हो गया तो समझ लिए कि सबसे नमस्कार करवाना, यही हमारा फल है जीवन का। मुड़ मुड़ाए 3 फल, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहे महाराज। तो साधु वेश मतलब है सम्मान पाना, यही समझ लेते हैं। ये महादुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सम्मान को नरक के समान समझे, इसे किटा करके ऋषि ने कहा, क्योंकि सम्मान के मोही ये साधु सन्यासी जो झगड़ा करते हैं, जो राग द्वेष करते हैं, देख करके ऋषि ने कहा कि सम्मान को नरक का निवास समझे, सम्मान की इच्छा से दूर रहे। साधक को शास्त्रों में यहां तक बताया गया है कि वो किसी से सेवा न ले, किसी से सम्मान न ले, किसी से सत्कार न ले, क्योंकि वो सब में फिसल जाएगा। तो बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, तीनों लोकों में एक लता लिपटी हुई है ऐषणा की, जिस ऐषणा के 3 रूप पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी, ये और मार्मिक। बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी, बांधे ते बांधने से, इसके बंधन से ज्ञानी भी नहीं छूट रहे। और ये बिल्कुल गहरा अनुभव का विषय है साहब का, और सब कोई विचार कर सकते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले सम्मान की तृष्णा में इतने पड़े रहते हैं जो नंगे हैं, ठंडी गर्मी। अब कहीं नदी है, नदी पर मचान बना करके हैं और नंगे रहते हैं, और पूष माघ महीने में ही रहते हैं, जबकि उस समय लोग घरों में रहते हैं और रजाई ओढ़ते हैं, और वह नदी के तट पर मचान पर नंगे रहते हैं।
कितनी कठिनता, कितनी तपस्या कर लेते हैं, खाने पीने में स्वल्प, शरीर को तपा डालते, लेकिन सम्मान की इच्छा इतनी है। 500 वर्ष के महाराज जी हैं। कोई पूछे महाराज जी आपकी क्या उम्र है? बच्चा आत्मक कोई उम्र होती, वो बात बहटिया देते, स्वीकारना नहीं चाहते, अपना झूठ नहीं बोलना चाहते, कहे कि मेरी उम्र 90 वर्ष की है, 95 की है। चेली कह रहे हैं 500 वर्ष के, तो मौन स्वीकृत दे रहे हैं। कितना घोर अनर्थ है। इतने वर्ष के हैं, इतने वर्ष के हैं, चमत्कार और अंधविश्वास क्यों फैलाया जाता है? सब सम्मान के लिए। इसलिए साधुओं में ये भंगार बहुत भयंकर है। सब साधु में नहीं, विवेकवान में नहीं। तो बांधे थे छूटे नहीं ज्ञानी। इस बंधन में ईष्णा की, तृष्णा की, वासना की, लोक वासना के मोह में पड़े हुए ज्ञानी भी नहीं छूट रहे हैं। धुरंधर विद्वान, धुरंधर प्रवक्ता, महाज्ञानी निचोड़ करके आत्मज्ञान और वैराग की बात कह देने वाले हैं, लेकिन मन की तृष्णा लगी हुई है। तो बेर एक त्रिभुवन लिपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित हुए सुले बिचारा। महान करुणाशील और परम विरक्त सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं पुकारे जा रहा हूं, रुक नहीं रहे, जात पुकारा, बैठ नहीं रहे, चलो हम तुम्हारा उद्धार करें। विवेकवान जानते किसी के पास बैठ के उद्धार नहीं किया जा सकता, किसी में चिपक के उद्धार नहीं किया जा सकता। उद्धार जिसको गर्ज होगा वो करेगा। मोह करने से हमारे, अगर हम सबका मोह करें, सब उद्धार कर लें, तब तो फिर क्या पूछना है। हम करें और चलते रहें। कहें कबीर हम जात पुकारा, साहब कहते हम पुकार दे रहे हैं और जा रहे हैं। पुकार करके जैसे कोई कहे कि चलो भाई कबीर नगर गंगा की तरफ चल रहे हैं, और यहाँ कहे और चला जाए, जाता रहे, कहे चलो आओ, तो इसका मतलब वो निष्प्रय है। वो जा रहा है, तुम्हें भी कह रहा है, तुम्हें भी गर्ज हो जाओ। पुकार करके कहा जा, रुकता भी नहीं। कबीर साहब की वाणी में ये सार है, वो रुकते भी। बुद्धि पंडा, सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि का नाम है पंडा। यस बुद्धि पंडा स पंडिता, जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा है, जो सारा सार विवेकी वही पंडित है। साहब कहते जो पंडित होगा हमारी बातों पर विचार कर लेगा। अब पंडित कौन है? पढ़ने वाला पढ़िए लिखे खाली पंडित नहीं, सूक्ष्मदर्शी पंडित है, तत्व विवेकी पंडित है, परिणाम को देखने वाला पंडित है, जो लब्बो लबाब समझता है, सार समझता है, वो पंडित है, और वो इस पर विचार कर लेगा। ये 5 पंक्तियों का पद कितना मार्मिक है, कितना महत्वपूर्ण है। साहब कहते इस वृक्ष को जो समझ लेगा उसका इससे मोह हट जाएगा, क्योंकि ये सारहीन दुखपूर्ण है, और फिर वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। उस वृक्ष का स्वरूप है कि इसमें सतरजतम, ये त्रिगुणात्मक है, लेकिन फल यह है कि सद्गुण में ये 4 पुरुषार्थ के फल लगे हुए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और साधक अगर संसार से निष्काम होता है तो चारों फल उसको प्राप्त हो जाते हैं। भयंकर इसमें रोग यह है कि एक लता है ऐषणा की, वासना की, इच्छा की, ये त्रिभुवन में लिपटी है, और साधारण जीव को कौन कहे? ज्ञानी इसमें जो बधे वो नहीं छूट रहे हैं। लेकिन मैं पुकारी जा रहा हूं कि ऐषणा को, इच्छा को छोड़ करके ही तुम्हारा कल्याण होगा। अब इसमें कोई पंडित होगा, कोई विवेकवान होगा तो विचार लेगा, और जिस रास्ते से मैं चल रहा हूं वो भी आ जाएगा।